सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको तत्सत कहानी पढ़ा रहा हूँ। इस कहानी का यह दूसरा लेक्चर है। अब इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी हमें किस प्रकार का संदेश दे रहे ये देखिए। वन के प्रति हमारी भावना, जो हमें उटपुटांग बातें रहती है, जो मालूम नहीं होता है तब किस प्रकार की अवस्था होती है, उसी प्रकार इस वन में रहने वाले जीव जंतु, पशु और जो पेड़ पौधे हैं उनको वन के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण उन्हें किस प्रकार की समस्याएं हो रही है, और जो बातें हमें मालूम नहीं होती है और किसी ने कही तो कितना उन पर विश्वास रखना चाहिए, इस कहानी के माध्यम से हम देखने वाले हैं। कहानी बहुत ही रोमांचक है। पहले लेक्चर में आपने देखा होगा कि प्रास्ताविक और कुछ कहानी का भाग हुआ था। अब जो बचा हुआ भाग है आज हम लेते हैं। क्या करते हैं, मैं लेता हूं। देखो यहाँ पर किस प्रकार वे बातचीत कर रहे हैं। बड़दादा सबसे पुराना पेड़ है और बाकी जो है उनकी छांव में बैठे हुए, कई डालियों पर बैठे हुए, कई आसपास के पेड़ दिखाई दे रहे, वो भी क्या है, बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ पर घास है, यहाँ पर भी दूसरे बाकी के पेड़ है और बड़दादा क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। यहाँ पर शेर भी है, सांप भी है, डालियों पर कई पक्षी उड़ रहे हैं, घोंसले दिखाई दे रहे हैं, और वे क्या है, जो जीव जंतु है वो भी क्या है, उनके साथ बातें कर रहे हैं कि वन किस प्रकार होता है। अब आगे बढ़ते हुए बड़दादा ने कहा, क्या कह देते हैं, देखो हमने सुना है कि कोई वन होता है जो यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। किसको कह रहे हैं, शेर को कह रहे हैं। हम तो समझते थे कि तुम सबको जीत चुके हो, उस वन से कभी तुम्हारा मुकाबला हुआ है, बताओ वह कैसा होता है। देखो शेर ने तो पानी पीकर गर्व से ऊपर को देखा और दहाड़ कर कहा, कहो क्या कहते हो। और बड़दादा ने उस पर क्या कहा, हमने सुना है कि कोई वन होता है यहाँ आसपास है और बड़ा भयानक है। और ये किन्होंने कहा है, दो आदमियों ने या लोगों ने कहा है। शेर ने दहाड़ कर कहा, लाओ सामने वह वन जो अभी मैं उसे फाड़ चीर कर न रख दूं, मेरे सामने भला वह क्या हो सकता है। बड़दादा ने कहा, तो वन से कभी तुम्हारा सामना नहीं हुआ। देखो बड़दादा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे शेर दादा तुम्हारा कभी सामना नहीं हुआ है उस वन से, क्या उसको तुमने कभी परास्त नहीं किया है, क्या तुमसे वह डरता है। कई बातें उभर कर सामने आ रही थी। तब शेर ने कहा, क्या कह देता है, देखो सामना होता तो क्या वह जीता बच सकता था। मैं अभी दहाड़ देता हूं, हो अगर वह तो आए वह सामने, खुली चुनौती है उसे, या वह है या मैं हूं। ऐसा कहकर उस वीर सिंह ने वह तुमुल घोर गर्जन किया कि क्या है, चारों दिशाएं कांपने लगी। देखो बड़दादा के देह के पत्र खड़खड़ करने लगे। उनके शरीर के कोटर में वास करते हुए शावक ची कर उठे। चहु और जैसे आतंक भर गया, पर वह गर्जना गूंज बनकर रह गई। हुंकार का उत्तर कोई नहीं आया। सिंह ने उस समय गर्व से कहा, तुमने यह कैसे जाना कि कोई वन है और वह आसपास रहता है। आप सब निर्भय रहिए कि वन कोई नहीं है, कभी नहीं है। मैं हूं तब किसी और का खटका आपको नहीं रखना चाहिए। देखो किस प्रकार बातें कर रहा है। शेर कह रहा है, किसे, सभी को कह रहा है, अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसकी गर्जना देखकर क्या है,
चहु और उसकी गर्जना से क्या है, सभी कांपने लगे थे, थरथराने लगे थे, डरने लगे थे। अरे कोई ऐसा भी हो सकती है गर्जना, यानी कि क्या है, सिंह दादा जो है या सिंह जो है इस वन का राजा जो है क्रोध में है, और क्या हुआ है उसे यह देखकर क्या है, सभी कांपने लगते हैं। अब बड़दादा ने कहा, आपकी बात सही है, मुझे यहाँ सदियाँ हो गई है, वन होता तो दिखता अवश्य, फिर आप हो तब कोई और क्या होगा। पर वे दो शाखा पर चलने वाले जीव जो आदमी होते हैं, वे ही यहाँ मेरी छांव में बैठकर उस वन की बात कर रहे थे। ऐसा मालूम होता है कि ये बेजड़ के आदमी हमसे ज़्यादा जानते हैं। देखो कौन ये बात कर रहा था, दो आदमी जिन्हें क्या है, जड़ें ही नहीं थी, वे अपने दोनों पैरों पर क्या है, इधर उधर चलते हैं, और क्या है, उन लोगों को क्या है, हमसे ज्यादा जानकारी हो सकती है। इसी कारण हमें लगता है क्या है, उन पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं। ये कौन कर रहा है, बड़दादा कर रहा है। ऐसा लग रहा है इस कहानी के माध्यम से क्या है, हमें कितना विश्वास रखना चाहिए कई बातों पर, कितनी सही है, कितनी गलत है, या उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी हमें देखना चाहिए। और वो सच्चाई को देखते हुए हमें ये भी देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, कि अरे वो जो बात है, क्या है, वो जो बता रहा है, वो किस प्रकार बता रहा है, क्या हमें उसके बारे में पूर्व जानकारी है या नहीं है, ये भी देखना चाहिए। और यहाँ पर ये जो वन है जहाँ पर रहते हैं वो वन ही है, लेकिन वह वन उन्हें मालूम नहीं है शब्द। ऐसी अवस्था बन रही थी। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि क्या कहा, सिंहराज तुम्हारे भय से बहुत से जंतु छिपकर रहते हैं, वे मुंह नहीं दिखाते, वन भी शायद छिपकर रहता हो, तुम्हारा दबदबा कोई कम तो नहीं है। इससे जो सांप धरती में मुंह गाड़ कर रहता है, ऐसी भेद की बातें उससे पूछनी चाहिए। रहस्य कोई जानता होगा तो अंधेरे में मुंह गाड़ कर रहने वाला सांप जैसा जानवर ही जानता होगा। हम पेड़ तो उजाले में सिर उठाए खड़े रहते हैं, इसलिए हम बेचारे क्या जाने। देखो इस प्रकार की बात चल रही है। बड़दादा तो चुप रहे, लेकिन औरों ने कहा कि सिंहराज तुम्हारे कारण क्या है, तुम्हारे दहशत से जो छोटे छोटे जीव है, जो जंतु है, प्राणी है, वो क्या है, छुप कर रहते हैं। तुम्हारी दहशत कोई कम है, इसी कारण क्या है, ऐसा होता होगा कि वो जो कौन है, वन है, वो भी क्या है, छुप कर रहता होगा। अब यह रहस्यमयी बातें थी, कोई नहीं जानता था कि वन किस प्रकार का है और कैसा है। अब शेर से कई लोग बातें कर रहे थे आज। अब शेर ने कहा, जो मैं कहता हूं वही सच है, उसमें शक करने की हिम्मत ठीक नहीं है। जब तक मैं हूं कोई डर न करो। कैसा सांप, क्या कोई मुझसे ज्यादा जानता है। देखो किस प्रकार की बातें हैं। शेर की बातें सही है, लेकिन क्या है, यह ऐसा हुआ है कि क्या है, मालूम तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या है, बहुत सारी गड़बड़ हो गई है और जानने की कोशिश कर रहे हैं। बड़दादा यह सुनकर भी कुछ नहीं बोले, औरों ने भी कुछ नहीं कहा। बबूल ने कांटे जरूर उस वक्त तनकर कुछ क्या किया, देखो बबूल के कांटे कुछ तनकर कह रहे थे, उठ आए थे, लेकिन फिर भी बबूल ने धीरज नहीं छोड़ा और वह मुंह नहीं खोला। अंत में जमाए लेकर मंथर
गति से सिंह वहां से चला गया। देखो किस प्रकार की बातचीत है। मंत्र गति से यानी शांत गति से वो क्या है, चला गया। उसे कोई चिंता थी क्या, नहीं थी। वो शेर जो है और उसकी ताकत जो है क्या है, सबसे ज्यादा है। और वह कभी क्या है, कोई आए तो भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसी कारण डरने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। अब आगे देखिए क्या होता है। भाग्य की बात की सांझ का झुटपुटा होते होते घास में से जाते हुए दिख गए चमकीले तिह के नागराज। देखो बबूल की निगाह तीखी थी। झट से बोला, दादा ओ बड़ दादा, वह जा रहे हैं सर्पराज, ज्ञानी जीव है। मेरा तो मुंह उनके सामने कैसे खुल सकता है। आप पूछो तो जरा कि वन का ठुर ठिकाना क्या उन्होंने देखा है। देखो किस प्रकार की यहाँ पर दहशत है सांप की भी। अब क्या कह रहे हैं, देखो एक दूसरे से। बबूल की निगाह किसकी तरफ पड़ी थी, उस काले रंग के सांप की तरफ पड़ी थी। अब वो तो बोल नहीं सकता है, इसी कारण क्या है, डर के मारे वन को किसे कहता है, बड़ दादा से कह रहा है। और क्या कह रहा है, तुम तो पूछो कि क्या है, उसने वन देखा है और वह क्या है, बहुत ही ज्ञानी है। बड़ दादा शाम से ही मौन हो रहते हैं, यह उनकी पुरानी आदत है। बोले, संध्या आ रही है, इस समय वाचालता नहीं चाहिए। देखो यानी कि वार्तालाप नहीं चाहिए, और संध्या होने के बाद मैं बातचीत नहीं करता। अब आगे बढ़ते हुए बबूल झक्की ठहरे। बोले, बड़ दादा सांप धरती से इतना चिपट कर रहते हैं कि सौभाग्य से हमारी आंखें उन पर पड़ती है। वर्ण देखिए न कैसा चमकता है, यह सर्प अतिशय श्याम है। इससे उतने ही ज्ञानी होंगे, अवसर खोना नहीं चाहिए, इनसे कुछ रहस्य पा लेना चाहिए। देखो क्या बात है, किस प्रकार की बात चल रही है। देखो अब बातचीत आगे बढ़ रही थी। अब ये तो क्या है, धरती से चिपक कर रहता है, लेकिन क्या है, बहुत ही ज्ञानी जीव है। बड़ दादा ने तब गंभीर वाणी से सांप को रोककर पूछा, हे नाग, हमें बताओ कि वन का वास कहाँ है और वह स्वयं क्या है। सांप ने क्या है, आश्चर्य से कहा, किसका वास, वह कौन जंतु है और उसका वास पाताल तक तो कहीं है ही नहीं। देखो मैं जमीन के ऊपर रहता हूं, जमीन के अंदर रहता हूं, और मैं जमीन से चिपक कर रहता हूं। मुझे तो यह वन कभी नहीं दिखाई दिया। ऐसा कौन कर रहा है, सांप कर रहा है। देखो बड़ दादा ने कहा, हम कोई उसके संबंध में कुछ नहीं जानते, तुमने जानने की आशा रखते हैं। जहां जरा छिद्र हो वहां तुम्हारा प्रवेश है, टेढ़ा मेढ़ापन तुमसे बाहर नहीं है, इससे तुमसे पूछा है। देखो ये बातचीत किस प्रकार चल रही है। बड़दादा कह रहा है, तुम क्या है, जहां पर छोटा सा भी छिद्र हो वहां पर घुस जाते हो और जमीन के ऊपर भी रहते हो। इसी कारण हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वन के बारे में जानकारी हो। सांप ने कहा, मैं धरती के सारे गर्त जानता हूं, वहां ज्ञान की खान है। तुमको अब क्या बताऊं, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा वन लेकिन कोई गहराई की सच्चाई नहीं जान पड़ती, वह कोई बनावटी सतह की चीज है। मेरा वैसी ऊपरी और
उथली बातों से वास्ता नहीं रहता। देखो क्या बात है, किस प्रकार की बातचीत चल रही है देखो। और ये कह रहा है बेचारा, ज्ञानी होते हुए भी कई बातें मुझे मालूम है, मैं आपको बता ही नहीं सकता, उतना ज्ञान का भंडार है, कई दिन लगेंगे, लेकिन क्या है, ऐसा वन मैंने तो कतई नहीं देखा है। बड़दादा ने कहना चाहा कि तो वन सांप ने कहा वह फर्जी है, यह कहकर वह आगे बढ़ गए। देखो फर्जी यानी कि झूठ, ये बातें जो है सभी झूठ है। क्या ये बातों में कुछ दम नहीं है? जो दो लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे से, वो फर्जी हो सकती है। इसी कारण क्या है, सभी उलझन में है। मतलब यह है कि जीव जंतु और पेड़ पौधे आपस में मिले और पूछताछ करने लगे कि वन को कौन जानता है, वह कहाँ है। देखो क्या है, उनमें सबको ही अपना अपना ज्ञान था। देखो किस प्रकार की बात है, सबको अपने अपने बारे में ज्ञान था। अब आगे बढ़ते हुए भी क्या कह देता है, देखो अज्ञानी कोई नहीं था, पर वन का जानकार कोई नहीं था। ऐसी चर्चा हुई कि विद्वानों में क्या है, विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई। अंत में तय पाया कि दो टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात हमें क्या है बनाकर कह दी है। वह वन क्या है, वह बन गया है सचमय, वह नहीं है। क्या बात है। उसे निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों उन आदमियों को फिर आने दो, इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामख्वा झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। देखो यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। इस प्रकार की बातचीत चल रही है। देखो अब वास्तविक बात पर आ गए। वास्तविक बात यह है कि क्या है, उन लोगों को ही पूछना है कि अरे वन क्या है, वन किस प्रकार का है, या ये फर्जी बातें है, या ये झूठ बोलने वाला जीव है, या हमें ऐसा लग रहा है कि उनको ही पूछना चाहिए कि क्या है, वो जो वन है किस प्रकार का है और वह क्या है, क्या हो सकता है। लेकिन बड़दादा के वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया है। देखो जंगल जो है ये क्या है, पास हो गया है, यानी कि जंगल हो सकता है। ये बातें क्या है, सही है। एक रोज आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। देखो क्या बात है। अब तो चर्चा सत्र बहुत ही क्या है, बढ़ने लगा था। अब कौन चपेट में आ गया था, जो जिन लोगों ने कहा था कि वन होता है, जंगल होता है। अब इस वन के बारे में जानना महत्वपूर्ण था। वन क्या है और किस प्रकार का है, ये तो क्या है उन लोगों को ही मालूम था। अब सभी लोग उनकी तरफ देख रहे थे
उन दो आदमियों की तरफ देख रहे थे। बातचीत चल रही थी एक दूसरे में। अरे किस प्रकार पूछे। अब किसको डर लग रहा? उन लोगों को डर लग रहा कि अरे क्या है, अब हमें हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, बंदूकें संभालनी होगी। अब बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के खत्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला क्या होगा? निर्भ्रम हो सकता है, नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपट का क्या है निपटाना चाहता हूँ कि या निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करने लगे या करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन फूली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो? बताओ वह कहाँ है? देखो, चर्चा सत्र अब आगे बढ़ रहा था। जो ज्ञानी है कौन? बड़दादा। वह किसे बात कर रहा है? वो दो लोगों से बातें कर रहे हैं। अब शांत होकर क्या है फैसला करने वाले थे। और जो शेष भाग रह गया इस कहानी का मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर रुक जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।